इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है क्या से हजारों सालों पहले जो वेनु नाम के आदमी ने टेनिस को खोजा था, जो बहुत ही रहस्यमय हथियार थे क्योंकि उन कई राज्यों सरकारों को जीत लिया और पैसों के पीछे हजारों साल भागते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें 1996 में अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका मिल गया और वो था तालो गांव। इसलिए वे अनु अपने साथियों के साथ तालो गांव का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो जंगल मायावी था इसलिए उनकी गाड़ी खाई से नीचे गिर गई। लेकिन वे ने उन तालों का रास्ता बताने से मना कर दिया और कहा कि तालों में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई, लेकिन तालों की इसीलिए उसने अब सब बुरे काम छोड़ दिए और उन रिंग्स को भी एक बॉक्स में बंद अब वो खुशी से रहने लगे थे। कर दिया सांग अपनी माँ से पूछता है वो कहीं बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। ट्रेनिंग अपने बेटे को एक लॉकेट देती है और से कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ते से भटक गए क्योंकि वे एनोह ने पहले उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, इसीलिए वो अब अपना बदला लेना चाहते थे। ये देखकर यंग शेलिंग और शांति को अंदर भेज देती। वेनु जब घर आकर यिन की लाश देखता है तो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और अब वो वापस उन रिंग्स को पहनकर नरसंहार करना शुरू कर देता। ढूंढ लिया है इसीलिए उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज भी है और हक भी, इसीलिए जब तुम वापस लौटोगे तो फिर से ट्रेनिंग के सामने दुनिया झुक जाएगी। फिर शांत अपने मिशन रख लेता है। फिर हमें का सीन दिखाया जाता है जहां सांग सुबह जल्दी उठकर केटी घर की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो और केटी पिछले 10 कुछ ट्रेनिंग सा आदमी के लोग उन पर हमला कर देते हैं जिन्हें वेनु ने सांची के गले में लगे लॉकेट को लेने के लिए भेजा था। सांची उन्हें वो लॉकेट नहीं भी चीज को काट सकती थी। शांति उसके वार से बचता जाता है, लेकिन रजफिश की तलवार की वजह से उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं जिससे वो बस ये देखकर शांत सभी लोगों को दूसरी साइड पर ले जाता है और वो रेजरफिश को धक्का देकर बस के बैक साइड में पटक देता है जिससे वो डिब्बा अलग होकर कि उसकी मां ने उसकी बहन को भी सेम लॉकेट दिया था, इसीलिए उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे जरूर जाएंगे। केटी शांत से पूछती है कि ये सब क्या सवाल है। केटी यू से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। फिर वो दोनों प्लेन से मकाओ जाने के लिए निकल जाते हैं जहां रास्ते में शांत केटी लेकिन धोखे से सांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है क्योंकि सांग ने बस में जो फाइट की थी उसका वीडियो वायरल हो गया था, इसीलिए उसे फाइट के लिए तैयार से बहुत गुस्सा आती क्योंकि वो मिशन पर जाने से पहले उससे ये कहकर गया था 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। इस बात गुस्सा होकर उसे कहता है कि ट्रेनिंग आर्मी ने सैन फ्रांसिस्को में मुझ पर हमला किया था और वो मेरा लॉकेट ले गए और अब वो सिम तुम्हारे पीछे आएंगे क्योंकि तुम्हारे पास भी जगह अपने दम पर बनाए है, इसीलिए ना तो मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी और ना अब है। तो सांग उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा तो, लेकिन शेलिंग अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाती है मगर वो सांग और कैटी को वहां अकेला छोड़ देती है। सांग वहां से भागने के लिए बिल्डिंग आकाश तोड़ देता। फिर वो दोनों साथ में लिफ्ट तक जाने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रेंडिंग आर्मी के लोग उन्हें देख लेते हैं तो ईशांत कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। तो शेलिंग उसे कहती है कि अब तुम समझ गए होंगे कि जब कोई मुसीबत के वक्त तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो कैसा लगता है। फिर वो दोनों मिलकर उन से भागने से रोक लेता है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन सांग में सालों का गुस्सा भरा हुआ था जब डेड डीलर ने उसे टॉर्चर किया था, इसीलिए फिर वो उन सभी को लेकर घर जाते हैं जहां ट्रेनिंग्स आर्मी उनका स्वागत करती है। शेलिंग कैटी को अपने रूम में लेकर जाती है जहां कैटी शेलिंग से पूछती है कि इसीलिए वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, इसीलिए मैंने अकेले ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना शुरू की क्योंकि मुझे लड़कों के साथ ट्रेनिंग अलाउ नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें दो। फिर वो सभी साथ में डिनर करते हैं। शांग अपने डेढ़ से पूछता है क्या आपने मुझे ढूंढा कैसे, तो वेन उसे कहते हैं कि मेरी तुम दोनों पर कब से नजर लगी थी ट्रिम, इसलिए मैं उसके गांव तालों के बारे में और ज्यादा पढ़ने लगा जिससे मुझे पता चलना कि वहां पहाड़ों की गहराई में एक दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी माँ सुनाई दी जैसे कि वो बिल्कुल यही मौजूद हो। उसने कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए तो शाम उन्हें कहता है कि माँ के गांव वाले ऐसा क्यों करेंगे। वेनु ने बताते लोगों ने उसे कैद कर रखा है तो सांग अपने डेट को समझाता है कि मोम अब जा चुकी हैं, तो वेनु ने होल में लेकर जाते हैं जहां उनकी मोम के लेकिन जंगल के बीच एक सीधा रास्ता भी है जो साल में सिर्फ एक बार एकादशी के दिन खुलता है, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि रास्ता कब और कहां खुलेगा। से आज़ाद करवा कर घर वापस लाएंगे। फिर वो सांगो कहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम तुम्हारी माँ को घर लाने में मदद कर सको। तो
दोषियों ने कहता है कि इन बेकार की बातों से आप मोम के गांव में नहीं घुस सकते, तो वेनु गुस्सा होकर सांग और शेलिंग पर अटैक कर देते हैं और उन्हें वहीं श्यांग, शेलिंग और कैटी को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां श्यांग उन दोनों कहता है कि अगर हम देर से पहले तालो नहीं पहुंचे तो फैमिली की बच्ची। ट्रेवर उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि कुछ समय पहले एक प्रोड्यूसर ने उसे टेररिस्ट का रोल दिया था, लेकिन वह ट्रेवर को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वो प्रोड्यूसर खुद ही वहां से छुड़वाया ताकि वो उसे मार सके। लेकिन जब ट्रेवल ने उनके सामने परफॉर्म किया तो उनका दिल पिघल गया, और जब से ही ट्रेवल उनके लिए हर हफ्ते शो करता है, क्योंकि ये तुम्हारी मॉम के साथ तालों में बड़ा हुआ था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मायावी जंगल में रास्ता ढूंढते वक्त इसे वहां से चुरा लिया था, और अब ये चाहता कि है ट्रिम तुम्हें अभी भी वहां लेकर जा सकता है और तुम उस भूल भुलैया को पार कर सकते हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि आज तक इससे कोई जीते जी बनवाए है और पिछली बार में वही से भाजी थी। फिर वो सभी वहां से सीधे गैराज तक जाते हैं जहां से और रेजरफिश की गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इसलिए जब ट्रेनिंग्स आर्मी के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और एक आदमी की मदद से उस डोर को खोल सिगरेट रास्ते से सीधा तालों में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं क्यों आप बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर होते हैं। फिर वो तालो गांव में पहुंचते हैं जहां शांग सभी को अपना से रोक लेती है। ट्रिम वो शांग और शेलिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूं। वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है। सांग नान को कहता है कि इस द्वार के पीछे के दे, तो सांग उन्हें कहता है कि हमारे डेट उसी द्वार को खोलने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ वही के दे तो नान। लेकिन ये सृष्टि बहुत विशाल है क्योंकि यहाँ ऐसे शहर है जो पूरे ब्रह्मांड से बेहतर है। फिर उन्हें बताती है कि हजारों सालों पहले तक हमारे लोगों के बीच शांति और जिससे उसने हमारी दुनिया को खत्म कर दिया। फिर वो तुम्हारी दुनिया का विनाश करने के लिए आगे बढ़ा, तब तुम्हारी दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे तालों के ने हमारी मदद की और हमारी हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उस अंधेरे के हैवान और आत्मा भक्षकों की फौज को इस काले द्वार के पीछे बंद लोगों ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहे। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन सभी को ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें रहे हैं। ट्रिम फिर नान, श्यांग और शेलिंग को अपने पूर्वजों के रूम में लेकर जाती है, जहां उन्हें बताती है कि तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए कि अपनी माँ को खोने के बाद हर बच्चा दुनिया में खुद को अकेला होता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे इस परिवार की संतान हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत। वो टेक्निक सिखाने लगती है। वही वेन्यू अपने आदमियों से कहता है कि सुबह होते ही हम तालों के लिए रवाना होंगे क्योंकि सुबह होते ही तालों का रास्ता खुलेगा। वही शाम तभी केटी वहां जाती है तो शाम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मैं अपनी माँ के कातिलों को नहीं मार पाया क्योंकि मैंने सोचा था कि कर दिया था। तो शाम उसे कहता है कि मॉम की मौत के जिम्मेदार है डेल है और अब वो उनका घर बर्बाद करने आ रहे, इसलिए अब मैं उन्हें सिखाया है। कहते हैं कि तुम उन्हीं की तुम्हारी माँ को कैद किया है। तो नान उसे कहती है कि वो मदद करने आ गए जिन्होंने वहां नहीं है, वो एक हैवान है जो रोकने चाहता है। ट्रिम तो वेनु से कहते हैं कि तुम मुझसे अकेले लड़ने की बेवकूफ़ी करोगे। तो शाम उन्हें कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता, फिर उस पर अटैक कर, लेकिन आपने हमें छोड़कर उन रिंग्जर को चुना। ये कहकर उन्हें मारने लगता है। फिशान उन्हें कहता है कि आप लाख चाहे कि माँ आपके पास वापस आ जाए, लेकिन क्या हुआ? इनकी मदद मांगती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उस द्वार को तोड़ने के लिए रिंग से अटैक करने लगते हैं, जिससे उस द्वार में से आत्मा भक्षक बाहर निकलने लगते। हम तेनरिंग्स हैं। तभी आत्मा भक्षक डेड डील की आत्मा को निकालकर उसे मार देता है। ट्रेनिंग से लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हत्यारों का इससे हम भी समझ आता है कि वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं वो आत्मा भक्षक आत्माओं को लेकर काले फिर वो सभी हथियार लेकर उन आत्मा भक्षकों का सामना करने के लिए पानी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं श्याम उस पानी में डूब रहा होता है, तभी उसे अपने बचपन अपना लो। ट्रिम तभी शाम की आंख हो जाती है और महाराक्षक ड्रैगन भी गहराई से निकलकर उसके सामने आ जाता है। वही वेन वो अभी भी उस गेट को तोड़ने जाता है और वो ड्रैगन भी उनकी मदद करने लगता है। तभी नानश्यांग से कहती है कि तुम्हें अपने पिता को रोकना होगा। तो सांग अपने डेट के पास जाकर उन पर लेता है और वो वापस फाइट करने लगते हैं। वेनु अपनी पांचों रिंग्स है सांग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सांगची भी खुद को रिंग की मुझे पुकार रही है। तो शाम उन्हें कहता है कि काश ये सच होता। तभी अंधेरे का हैवान बाहर आ जाता है और वेनु और शान के ऊपर अटैक करने लगता है, मदद से बचा लेता है।
इसीलिए वो अपने रिंग्स को शाम को दे देता है और उस ड्रैगन के हाथों मारे जाते हैं। तभी वो हैवान सांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी शेलिंग ड्रैगन पर कर देता है और ड्रैगन पर बैठकर गांव की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो सामान को रोक सके। ड्रैगन अपनी पावर से हैवान पर अटैक कर देता है और उससे फिर वो हैवान ड्रैगन को पकड़कर उसकी सोल को निकालने लगता है। वहीं से खेलते हैं कि अगर हैवान को हमारे ड्रैगन की आत्मा मिल गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखकर केटी काफी डर जाती है क्योंकि उसके पास एक ही तीर बचा हुआ था और उसने अभी एक दिन पहले ही तीर चलाना सीखा था। वही वो है वहां शेलिंग। मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ सकता, वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकालने लगता है, लेकिन तभी केटी उस ड्रैगन के गले पर निशाना लगा देती है और उसका निशाना एकदम सही उन रिस्क को हैवान के सीने में भर देता है और उन रिंग्स को कामयाबी स्टाइल में मूव करके उस ड्रैगन को मार देता है, जिससे सारे आत्मा भक्षक भी मर जाते। वापस आसमान में लौट जाता है क्योंकि अब अंधेरे की हैवान कांत हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शांग और कैटी वापस सैन फ्रांसिस्को जाकर अपनी ये स्टोरी गैर कानूनी धंधे बंद करवाने के लिए, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहां वो उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे मूवी एंड हो जाती है। फिर हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहां वो उन ट्रेनिंग्स की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तो वो कहते हैं कि जब तुमने इन रिंग्स को यूज किया तो कामरताज तक इसका असर हुआ था और ये रिंग्स अब किसी को मैसेज भेज रही है इसका। जहां शेलिंग अब ट्रेनिंग्स आर्मी की लीडर बन गई होती है और अब वो मेन और वीमेन दोनों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है। और इसी सस्पेंस